करने में। लेकिन मसला ये है कि पैसा कौन देगा? अगर 50 पर रुपए में हम थर्मल पावर लगा रहे हैं और 100 रुपए में जो है आपका हाइड्रो पावर लग रहा है, तो हमें भैया 50 रुपए कौन फाइनेंस करेगा अभी? बताइए। आप लोगों ने तो थर्मल से खूब पैसा पहले पहले पैदा कर रखा है, थर्मल से आप लोगों ने खूब मज़े ले रखे हैं। अब जब हमारे मज़े लेने की बारी आई तब आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम लोग भी तो गुस्सा हो जाएँगे आपसे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो हमारी आपकी लड़ाई हो जाएगी कि भई हमें भी जीने दो, है ना? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की लड़ाई भी एक टॉपिक है। उसके अलावा जो है हमारे पार्क, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, रिज़र्व्स, हॉटस्पॉट ये सब हमने बात कर ली है, गो एंड नो गो एरिया, वो हमने बात कर ली है। इसमें थोड़ा बहुत एडिशन हम कर लेंगे। आप लोगों को कल मैंने सेक्शंस वगैरह लिखवा दिए थे और आई होप कि सारे लोगों ने सेक्शन और वगैरह आर्टिकल्स वगैरह उसके बारे में जो टेक्निकल बातें थी वो लिख ली थी। लिखी थी सब लोगों ने? लिखा था भैया सलमान वो क्या नाम है नदीम साहब? ये टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट 1992। देखिए ऐसा नहीं है कि अर्थ समिट से ये सब स्टार्ट हुआ है, ये सब स्टार्ट हुआ है बहुत पहले। लेकिन हम यहाँ पे क्यों आ गए अर्थ समिट में? क्योंकि अर्थ समिट में जाके ना चीज़ें कंसोलिडेट हो गई हैं। 1992 में अर्थ समिट में रियो दी जेनेरियो में रियो दी जेनेरियो आप लोग को अच्छा जेनेरियो की स्पेलिंग ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। जेनेरियो ऐसे लिखते हैं लोग, रियो दी जेनेरो होता है वो एक्चुअल में, लेकिन हम लोगों का इंडियंस जो है ना वो रियो दी जेनेरियो लिखते हैं, ये जेनेरो है। ठीक है ना, RO है, RIO नहीं है। ठीक है, आप लोग देखोगे तो ये रियो दी जेनेरो की स्पेलिंग ये नहीं दिखेगी, बट हम लोग रियो दी जेनेरियो ही बोलते हैं, ब्राज़ील। अर्थ समिट जो है एट रियो दी जेनेरो ब्राज़ील में ये हुआ था 1992 में, और ये पहली अर्थ समिट थी। उससे पहले 1972 में, आप देखिए 72 92 20 साल के बाद ये समिट हुई है। और फिर 2012 92 से लेकर 2012 में रियो प्लस 20 कहा जाता है उसको, 2012 में हुआ था रियो प्लस 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। तो और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2015 में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अर्थ समिट रियो प्लस 20 हुआ था वो किससे रिलेटेड था। तो आप ये देखेंगे कि आप देखें 20-20 साल का इंटरवल याद रखिए। पहला पहला मैंने कौन सा बोला आपको? मैंने सबसे पहले कौन सा बोला? 1972। 1972 में क्या हुआ था? ह्यूमन इन्वायरमेंट वाला जो मतलब वो हुआ 1972 से स्टार्ट हुआ। 1972 के बाद देखें आप 20 साल याद करिए, 20 ईयर्स के 1992 के अंदर, ठीक है ना, क्या होता है आपका? और फिर 2012 के अंदर, ठीक है ना, आप देखिए 20-20 साल का इंटरवल है। हैं? इन 20-20 सालों में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। और आपका 2012, ठीक है। अब यहाँ पे जो हुआ यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, बहुत फेमस वो था। और ये जो हुआ था आपका 1972 के अंदर हुआ। और इसके अंदर क्या हुआ? ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के ऊपर कंसर्न पहली बार लोगों ने किया, जो बड़े लेवल पे कंसर्न हुआ वो। उसके बाद में फिर 1992 के अंदर जो है 20 साल के बाद थोड़ा कंसल्टेट होकर एक फ्रेमवर्क बनाया गया। इसमें 5 डॉक्यूमेंट मेन साइन हुए थे, जो 3 लीगली बाइंड ये वाले बताए थे, बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21। और उसके अलावा मैंने और बताया, लेकिन ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, बाकी हम बाकी बातें बाद में करेंगे। अर्थ समिट इसको कहते हैं 1992 वाले को, रियो दे जनेरो था। अच्छा ये बताइए, रियो दे जनेरो ब्राज़ील कैसा है? आप लोगों ने ईजान की वीडियो देखी थी? ईजान की वीडियो नहीं देखी तुम लोगों ने? ये वाली रियो दी जनेरियो वाली नहीं देखी? तुम लोग देखते नहीं हो, तो फिर भी तुम्हें मैंने वैसे इसका बहुत अच्छी वीडियो है, उसको देखना चाहिए था तुम लोगों को। वेल, क्या कैपिटल है ब्राज़ील की?
ब्राजीलिया। ये किसने देखा है? ये कौन बोला है? हम्म। मैंने मतलब कौन, मैं दिख नहीं रहा मुझे। दरक्षा ने बोला है। हैं? ठीक है, देखें तो ब्राज़ीलिया है कैपिटल, रियो दी जेनेरो नहीं है, अक्सर लोग समझते हैं रियो दी जेनेरो है, जेनेरो नहीं है, अब ब्राज़ीलिया है उसकी कैपिटल। और वहाँ पे रियो दी जेनेरो के अंदर 1992 के अंदर एक अर्थ समिट हुई, जिसके अंदर बहुत बड़ा 3 डॉक्यूमेंट साइन किए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट, और इसी यही पूरा आपका क्या नाम है इन्वायरमेंट की बात करता है। पहला आपका है जो बायो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992-93 में इम्प्लीमेंट किया गया, और ये कन्वेंशन आज तक का बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कन्वेंशन था। उसके बाद ये फर्दरेंस में कार्डिजना प्रोटोकॉल हुआ है ऑन बायोसेफ्टी 2000 में, फिर आईची टारगेट 2010 के अंदर, नगोया प्रोटोकॉल, कार्डिजना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, आईजी आईची टारगेट, ये सारे जो है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हैं। और यही आपको बात बतानी थी मुझे मेन की आर समिट के अंदर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट साइन हुआ था वो था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन होने के बाद फिर कार्टेजना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल 2000 आपका में हुआ, फिर आईची टारगेट 2010 में उसके आए, फिर नगोया आपका क्या नाम है नगोया जेनेटिक रिसोर्स का 2010 के अंदर ये प्रोटोकॉल आया। और अभी भी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के कॉप होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये इस पे हम बात करेंगे। तो एक सेगमेंट तो इसका था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जिसमें कन्वेंशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और उसी के बाद में उसी से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट भी साइन किए गए, जैसे कार्टेजना। अब कार्टेजना कहाँ है आपको पता है? कार्टेजना कहाँ पे? कार्टाजेना कहाँ पे? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, मोनी? ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके हमें क्या देखने होते हैं कि इन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई। अब आपकी बुक जो है ना, उसमें कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक चैप्टर है, उसको ज़रा खोलिएगा। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कार्टेजना प्रोटोकॉल, ये सारा आपकी बुक में दे रखा है। वो जो आपका वो है क्या नाम, शंकर आई सब लोगों के पास है शंकर आई एवरीवन? तो शंकर आई में आप लोग खोलें ज़रा। का उसमें देखिए आपका वो होगा जो जिसमें क्या नाम है आपका कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दे रखा है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करके चाहे दिया होगा, लेकिन याद कर लीजिएगा 28 चैप्टर के अंदर जो है आपको कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, अगर नया उसमें भी जो नई बुक है तो उसमें भी 28 ही है, खोल लीजिए, बता दिया है 28 चैप्टर। और उसके अंदर आपको जिस तरह जिस सेगमेंट में आपको मैं बता रहा हूँ मार्क कर लीजिए, घर पे लिख लेना, ठीक है? ओके, इसमें देखें आप कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सब लोग खोल लें और उसके पॉइंट्स पढ़ें ज़रा। 3 पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है? तीनों पॉइंट जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हैं, बताओ क्या 3 पॉइंट्स हैं? में लिखा हुआ है वैसे 3 मेन गोल, और ये आपके बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इसको याद करिए। पहला गोल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा गोल क्या है? सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तीसरा गोल आपका होगा शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग ऑफ द कमर्शियल एंड अदर यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज इन द फेयर एंड इक्विटेबल वे। याद है? मतलब सामने है आपके, आपकी बुक तो होगी ना सामने। तो इन तीनों पॉइंट्स को जरा हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए। तो कर लिया मार्क? ठीक है। इसमें जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जब भी कभी आ जाए कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मेंस क्या है, तो एग्रीमेंट जो है जो कि इकोसिस्टम, स्पेसीज, जेनेटिक रिसोर्सेज सब लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव वही है, आपको पता है कि इनको प्रोटेक्ट करना है, वो सब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ये 3 मेन गोल लिखोगे ना, हर जगह यही आएगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करना है, सस्टेनेबल यूज करना है कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, और शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फॉर द कमर्शियल यूटिलाइजेशन। इसी बात को बार बार वन वे और अदर मतलब डिस्कस करेंगे। तो मेन गोल ये था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर, और ये इसमें जो भी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी दैट वुड बी लीगली बाइंडिंग, ठीक है?
उसके बाद में फिर कार्टेजिना प्रोटोकॉल होता है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो होता है आपको पता है, कार्टेजिना बायोसेफ्टी के लिए होता है। किसके लिए होता है? इसको एक नाम और दिया जाता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था, तो आंसर है बायोडाइवर्सिटी, बायोसेफ्टी। किसके लिए? बायोसेफ्टी। ठीक है, तो ये इसी के फर्दरेंस में है। किसके फर्दरेंस में है? सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ही फर्दरेंस में है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। बायोसेफ्टी में का मतलब क्या है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और जो भी मतलब एडवर्स इम्पैक्ट ना हो टेक्नोलॉजी का उसके ऊपर। तो इस कन्वेंशन के अंदर साफ साफ किया गया है दो एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एक तो एक्सेस टू द ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है जिससे बेटरमेंट हो सकता है तो आप उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जो बायोसेफ्टी के लिए। और दूसरा क्या है? अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ द बायो टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब इसमें बेसिकली ये है कि बायोसेफ्टी को प्रोटेक्ट करना है, बायोसेफ्टी को बनाना है। ऑब्जेक्टिव इसका मेन वो है ये कार्टेजना बायोसेफ्टी का प्रोटोकॉल है। इसमें एलएमओज, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो बायोटेक्नोलॉजी से होता है ना, बायोलॉजिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनका उनकी उनसे जो सेफ्टी है, उनकी सेफ्टी और उनसे जो सेफ्टी है उसके ऊपर इसका पूरा कंसर्न है। ठीक है, क्या कंसर्न है भाई? कि मतलब कैसे प्रोसेस होना चाहिए, कैसे एलएमओज का प्रोसेस कैसे होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग में उसको कैसे यूज करना चाहिए, कि ताकि वो मतलब ऐसा एग्रीमेंट कि अगर किसी के पास सेफ टेक्नोलॉजी है तो वो ट्रांसफर करें, ताकि बायोसेफ्टी को हम लोग इंश्योर कर सके। तो ये जो और उससे कन्वेंशन वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सके। आपको बात समझ में आ रही है क्या? है? नहीं आ रही समझ में? जैसे एलएमओस क्या होता है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने बीटी ब्रिंजल सुना होगा, बीटी कॉटन सुना होगा। हम लोग क्या करते हैं ना, मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी से हम जीन्स एडिटिंग वगैरह करते हैं ना, करते। तो जब हम जीन एडिटिंग करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी इससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी में दिक्कत हो सकती है? हम्म? हमारी सेफ्टी कंसर्न आ जाएगा ना। जब हमने ये मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की, तो फिर हमने उसकी फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ की बात की, और मतलब हमने उसके सस्टेनेबल यूज़ की जब बात की, तो हमें ये भी कंसर्न रखना पड़ेगा कि बायो सेफ्टी की बात की जाएगी। और इसमें बेसिकली जो कंसर्न रहा है, एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई एलएमओज है, एलएमओज मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपने कोई बनाया है, कोई मतलब उससे प्रोसेसिंग करके कोई जेनेटिक चेंज वगैरह करके आपने कोई चीज़ बनाई है, तो आप उसमें एक एग्रीमेंट हुआ है, इसमें एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट होता है, आप देखेंगे उसमें। तो एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट AIA कहते हैं इसको। वो जो एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर आपको कोई भी पहले ही बताना पड़ेगा भाई इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, ये अगर इसका फूड प्रोसेस्ड है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, बायोसेफ्टी। तो ये सारी सेफ्टी हर तरह से, ह्यूमन की भी सेफ्टी और बायोडाइवर्सिटी की भी सेफ्टी को इंश्योर करना इसका मेन काम है। इसमें क्लियरेंस लेना पड़ता है, क्लियरिंग हाउस है, क्लियरेंस लेना पड़ता है। फूड वगैरह की प्रोसेसिंग करो या किसी भी चीज़ की, तो उसका सारा जो प्रोटोकॉल है कि आप वर्ल्ड में कैसे प्रोसेस फूड बनेगा, एलएमओज अगर आप बनाओगे तो उसको कैसे बायोसेफ्टी कंसर्न को कैसे पूरा करोगे, वो सारा प्रोटोकॉल जो है वो इस प्रोटोकॉल में, कार्टेजना प्रोटोकॉल में हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहला है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। ये सबसे पहला कंसर्न जो वर्ल्ड लेवल पे हुआ है वो 1992 के अंदर अर्थ समिट में हुआ है। एक बात आपको समझ में आएगी। उसके बाद में फिर इसी के फर्दरेंस में कार्टेजना का प्रोटोकॉल हुआ है। कार्टेजना प्रोटोकॉल जो कि बायोसेफ्टी कंसर्न था, बायोडाइवर्सिटी का ही कन्वेंशन है, लेकिन बायोसेफ्टी कंसर्न है, एलएमओस का किया गया है। फिर नगोया, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल बहुत फेमस प्रोटोकॉल है। उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल जो है वो इक्विटेबल, इसमें इसका जो था एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। तो जो भी मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे जो भी आपका बेनिफिट होता है उसको आप फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से शेयर करेंगे। तो इसका मतलब नगोया के अंदर प्रोटोकॉल हुआ। नगोया नगोया कहाँ पे है? नगोया जापान के अंदर है, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का प्रोटोकॉल ये भी है। इसमें बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पे मतलब इसमें ऑब्लिगेशंस हैं, एक्सेस ऑब्लिगेशन के मतलब इसमें क्या है कि फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ होना चाहिए। किसी मतलब जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं इनको अगर यूज़ कर रहे हो तो उसका बेनिफिट पूरी कम्युनिटी को भी होना चाहिए, मतलब संसार में सारे लोगों को होनी चाहिए, बेनिफिट की शेयरिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस की गई हैं कि जेनेटिक जो रिसोर्सेज हैं उनकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की जानी चाहिए। मेन ये है नगोया प्रोटोकॉल के अंदर। नगोया प्रोटोकॉल के फर्दरेंस में नगोया में ही फिर वो टारगेट सेट कर दी गया आईची के अंदर, वो भी जापान के अंदर है। आईची टारगेट के अंदर देखो गोल है,
मैंने आपको बोला था जब पुराने बच्चों को लिखवाया था, मैंने बोला था इसके अंदर बहुत सारे टारगेट्स हैं और हर एक जो गोल है उसके अंदर 4 से 6 टारगेट्स हैं। तो एक गोल ए, 5 गोल हैं इसके अंदर, गोल ए, गोल बी और डी और ई, लास्ट में ई गोल है। तो कुल मिलाकर जो है 5 गोल हैं, ए, बी और सी, डी और ई, जिसके अंदर हर एक गोल के अंदर जो है वो आपका वो है, क्या नाम आपका, मतलब वो दिया गया है, टारगेट्स दिए गए हैं कि ये गोल के अंदर हमें ये करना है, ये टारगेट्स हैं हमारे। और सारा इसमें क्या है कि बाई 2020 हम क्या करेंगे, बाई 2020 हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है 2010 के आसपास की ट्रीटीज़ थी, तो उसके बाद में मतलब ज़्यादा 20 तक का टारगेट था कि 20 तक हम ये करेंगे, 20 तक हम वो करेंगे। फर्दर इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो अब हमने उसको 30 में शिफ्ट कर दिया है। हैदराबाद के अंदर भी हमने फिर हैदराबाद के अंदर कन्वेंशन COP 11 हुआ था, उसके अंदर भी हम लोगों ने जो है बहुत सारे गोल जो कि आईची टारगेट्स के थे उसको फिर री इंश्योर करने की कोशिश की थी। तो ये हमारा पहले आप फर्दरेंस में याद करें कि सबसे पहला हमारा प्रोटोकॉल, सबसे पहला जो समिट हुआ अर्थ समिट, अर्थ समिट के अंदर सबसे पहला जो वो अभी फिलहाल आपको यही कंसर्न है याद करना कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम चाहते हैं कि 3 चीज़ें हों, 3 चीज़ों पे हमने फोकस किया। एक हमने बोला कि भाई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करेंगे, दूसरा सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, कंपोनेंट राइजिंग फ्रॉम द दिस बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा हमने बोला कि भैया ऐसा है कि जो भी मतलब बेनिफिट राइज होंगे उसे हम शेयर करेंगे। फिर यही बात बायोसेफ्टी को लेकर, एलएमओस को लेकर कार्टेजना प्रोटोकॉल में हुआ। फिर नगोया प्रोटोकॉल आईची टारगेट 2010 के अंदर सेट किए गए। नगोया प्रोटोकॉल के बाद उसमें जो नगोया प्रोटोकॉल जो है बेसिकली किसके लिए था, वो जो था जेनेटिक बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, उसके लिए मेन ये था। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी के कन्वेंशन है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए और भी कन्वेंशन हैं जो कि हम फर्दर अभी बात करेंगे। पहला ये टारगेट आपने ये लेकिन जो बात हुई है ये अर्थ समिट में नहीं, अर्थ समिट में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसको कहते हैं हम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद इसी की लाइन में ये बढ़ गया है, तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी, तो आपको भी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक बायोडाइवर्सिटी की लाइन होगी जिसके अंदर जो भी आगे कार्टेजना प्रोटोकॉल, आईची टारगेट, नगोया प्रोटोकॉल, ये जो है किससे रिलेटेड होगा, ये रिलेटेड होगा किससे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होगा। तो एक बात तो ये आपको समझ में आएगी कि अर्थ समिट के अंदर जो हुआ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो एक सेगमेंट ये हो गया। दूसरा सेगमेंट इसका होता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी एक बड़ा कंसर्न था, तो उसके लिए जो मेन आया वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज आया। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके फर्दर इसमें कीटो प्रोटोकॉल, इसके लीमा, पेरिस, पेरू, ऐसे बहुत सारे वो क्या नाम है आपका कतर, ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल हुए हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से कि भैया ये बताइए कि कीटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से, क्लाइमेट चेंज से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, या क्या नाम है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो आपका को पता है कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन इसका क्लाइमेट चेंज से है, किसका क्या नाम है, UNFCCC का। या इस तरह से आपसे कुछ कीटो प्रोटोकॉल का ये पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि जो ये हुआ था, क्या नाम है, IPCC जो है वो किस तरह का असेसमेंट करता है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ये है, ये किस तरह का असेसमेंट करता है, क्या कंसर्न है उसका। तो उसका कंसर्न क्या बायोडाइवर्सिटी है, क्या उसका क्लाइमेट चेंज है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या CFC है, क्या कंसर्न है। तो ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो इन सेगमेंट्स में आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला सेगमेंट आपका है, क्या मेरी आवाज़ आ रही है, क्या बात समझ रहे हो, क्योंकि आप लोग एकदम शांत, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, थोड़ा सा बोल दिया करो यार, मुझे मतलब पता चले, क्योंकि ऑनलाइन में ना ये थोड़ा सा बता दिया करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो एक तो सेगमेंट आपको मैंने बोला बायोडाइवर्सिटी का, दूसरा सेगमेंट है कीटो प्रोटोकॉल वाला साइड, जो आपने बहुत बार सुना होगा। कीटो प्रोटोकॉल, कीटो प्रोटोकॉल सुना है कि नहीं सुना, बताओ। अच्छा, नहीं IAS की तैयारी करते तो क्या नहीं सुना, कीटो प्रोटोकॉल नहीं सुना, बात न्यूज़ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, है भाई। रिदा तुम बता दो, तुमने अगर सुना होगा तो समझ लो सबने सुन लिया कि तुम जो है अपने फील्ड के अलावा कुछ सुनती नहीं थी, इसलिए मैं पूछा। नहीं सुना, क्लाइमेट चेंज, ये 3 है। ये अर्थ समिट के 3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फिर आपका जो है इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूरा सेगमेंट खेल है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड खेल चलेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 3 सेगमेंट में हमें अलग अलग पढ़ना है। चौथा सेगमेंट मैंने बताया कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को खत्म करने के लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, उसका भी एक सेगमेंट है पूरा। तो इसमें प्रोटोकॉल देखा जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें आई, यही चीज़ें हम देखते रहते हैं। तो बताएं जरा आप, चौथा वाला जानते हैं आप लोग, फेज आउट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था। 2015 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर।
जानते हैं? नहीं जानते हैं? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। अगर आप ईजान की वीडियो देखते तो भी आपको पता चल जाता। 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था। और उस प्रोटोकॉल के अंदर आज तक की सबसे बड़ी, सबसे मतलब सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है उसको, इसको क्या नाम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका सीएफसी को फेज आउट करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने के लिए, हटाने के लिए हुआ था। ठीक है, और ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। और इसके बाद में इसके फर्दरेंस में जो है किगाली प्रोटोकॉल हुआ है। किगाली प्रोटोकॉल जो है, किगाली, अच्छा किगाली कहाँ पे है? किगाली कहाँ की कैपिटल है पता है? रवांडा है, ना कि युगांडा। ठीक है, किसके फर्दरेंस में हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। तो अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, अर्थ समिट में जो 5 डॉक्यूमेंट साइन हुए थे वो कौन कौन से थे, जरा बताओ दरक्षा। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट कन्वेंशन और रियो डिक्लेरेशन, यही तो। लेकिन इसमें से जो मेन 3 है वो यही है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आती है बात, अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये बताइए फिर मॉन्ट्रियल क्या है। तो मॉन्ट्रियल इस वाले लाइन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल अलग से चल रहा है, मतलब सीएफसी वाला अलग कहानी है। क्लियर है? लेकिन इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल के लिए पहले, उससे पहले वियना एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, वियना कहाँ पे है? किसकी किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन हुआ था उससे पहले। उसके बाद प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पहले कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन का। अच्छा, आप लोग ये पूछोगे, अच्छा बताओ मुझे, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या फर्क है? वो बेसिकली क्या होता है ना कि एक एग्रीमेंट टाइप से होता है, एक बात होती है, एक मतलब सिर्फ एक फ्रेम डिसाइड होता है। लेकिन प्रोटोकॉल नॉर्मली लीगली बाइंडिंग होता है। ज़्यादातर सिचुएशन में प्रोटोकॉल जो होता है लीगली बाइंडिंग होता है। जब कन्वेंशन में डिसाइड होता है चीज़, और वो जब लोग रेटिफाई कर देते हैं, लीगली बाइंडिंग कर देते हैं, वो प्रोटोकॉल बन जाता है। तो वियना कन्वेंशन हुआ था, उस वियना कन्वेंशन का जो प्रोटोकॉल था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। कौन सा प्रोटोकॉल था? कौन सा प्रोटोकॉल था भाई? तो आप लोगों की जो बुक है उसके अंदर दे रखा है, देखिए आप, वियना कन्वेंशन, और 28.17 पे देखें आप। और उसके फर्दरेंस में वियना कन्वेंस, उसके फर्दरेंस में दिया है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके फर्दरेंस में आपको दिया है किगाली एग्रीमेंट। देख लो 28.17 पे देखें। देखा? तो ये वाला ये जो है ना, ये आपका सीएफसी से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखें, बाकी मैं सारा करा दूंगा। तो आपको सेगमेंट, जिसके अंदर मतलब दुनिया भर के कॉन्फ्रेंस होते चले गए हैं, तो वो पूरा सेगमेंट देखा जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक सेगमेंट है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा सेगमेंट है यूएनएफसी मतलब क्लाइमेट चेंज, तीसरा सेगमेंट हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और चौथा सेगमेंट है आपका जो जो कि आज समिट के अंदर नहीं है, बाहर है, वो है आपका क्या नाम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल मतलब ओजोन लेयर डिप्लीशन। और उसके बाद में फिर जैसे कुछ चीजें हैं ना जिसका एक ही सेगमेंट चल रहा है, उसमें ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई, ज्यादा पार्टीज नहीं हुई, लेकिन कुछ हैं जिसकी ज्यादा हुई हैं। तो जैसे उसमें से एक है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ कर रखा है, कर रखा है। वो किस सेगमेंट में है? वेटलैंड वाले में। किसमें है? किसमें है भाई? ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास जो है, जो अर्थ सबमिट हुई, पहला पेज पे आ जाइए आप लोग जरा। पहले पेज पे इंटरनेशनल कन्वेंशन वाला पहला पेज, पहले पेज पे आइए। आ गए? इसमें जो दिया हुआ है, देखें, द अर्थ सबमिट रिजल्ट इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये वाला जो पॉइंट पार्ट है देखिएगा। देख रहे हैं?
दिख रहा है भाई? तो इस पहले पांचों नीचे द अर्थ सबमिट रिजल्ट इनटू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जहां पे लिखा हुआ है, यानी जहां पे वो पेज खत्म हो रहा है ना, खत्म होने से पहले, तो उसमें लिखा हुआ है रियो रियो ऑन रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, एजेंडा 21 लिखा हुआ है, एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है। नए बच्चे बता दे, लिखा है? नई किताब में लिखा हुआ है ना? देखिए, ये आपको पांचों याद रखने हैं, ठीक है? अभी अभी देखिए, इस डिबेट में मत जाइए, क्योंकि इसमें ना कुछ किताबें, कुछ लोग बताएंगे, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा इस पे। कुछ लोग आपको बताएंगे कि भाई 3 लीगली बाइंडिंग है, कुछ लोग बोलेंगे 2 लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना? जैसे रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल आर नॉन लीगली बाइंडिंग, एजेंडा 21 को लोग लीगली बाइंडिंग बोलते हैं बहुत बार, लेकिन इसमें यह है कि 3 डॉक्यूमेंट जो है वो नॉन लीगली बाइंडिंग है, जिसमें से रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल। 2 डॉक्यूमेंट को लीगली बाइंडिंग कहा गया है, एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड दूसरा यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो रियो+20, और उसके बाद में रियो में कॉन्फ्रेंस हुआ, और फिर उसके बाद में एजेंडा 21 की पूरी डिस्कशन है कि एजेंडा 21 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर रियो+5 होता है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, रियो+20 इज इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है कि रियो+20 का दूसरा नाम क्या है, अर्थ समिट नाम है, और उसका दूसरा नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन जो लाइन है, रियो+20 जहां लिखा हुआ है ना, इसका शॉर्ट नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। रियो+20 किसको कहते हैं? यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, ये आप लोग अपने 2015 के पेपर में भी आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आपकी बुक में पहले पेज पे ही दे रखा होगा। 2015 का पेपर देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, नहीं दिया हुआ? अपनी बुक में देखिए, पहले दिया हुआ है ना, 2015 का पेपर दिया होगा आपको, देखिए। रियो+20 का नाम पूछा हुआ है पूरा, जिन लोगों के पास ये है शंकर आईएएस। ठीक है, देख लिया? हाँ हाँ। हम्म। सर आप फोटो खींचेगा बिटिया, क्या दिया है? क्वेश्चन है। हम्म। देख लिया सबने? अब बता लो कि क्या है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये हुआ। तो यहाँ पे जो है आपका अर्थ समिट के अंदर, जो मैंने बताया आपको कि रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ, ठीक है? उसके अंदर जो है यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था ये, फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए। तो उसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट जो है मेंस, 3 डॉक वो मतलब 3 डॉक्यूमेंट पे 3 सेगमेंट पे बात होती है। बाकी एक फॉरेस्ट के ऊपर भी बात होती है, थोड़ा बहुत वो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की हमने बात कर ली, और उसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन भी आया हुआ, तो इसलिए आपको याद करने की जरूरत, याद रखने की जरूरत है। एक हमारा जो है, अभी हमने सेगमेंट कन्वेंशन, क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, तो इसलिए हमारा फोकस अभी बायोडाइवर्सिटी है, ना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ना ही इन्वायरमेंट, ये कंसर्न है हमारा। अभी यूएनएफसीसी, अब यूएनएफसीसी भी कंसर्न आएगा, कल से शुरू होगा, लेकिन अभी हमारा जो कंसर्न है वो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। 5 डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल अपनी जगह पे, और हमारा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी मेन है। अच्छा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के सेगमेंट में आप लोगों की बुक में जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाला पॉइंट है, वहां पे आ जाइए आप। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के वो वाले सेगमेंट में आ जाइए। आ गए सब लोग? अब ये वाला जो सेगमेंट है, इसका पूरा लाइनेज आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको इसकी पूरी मतलब वो बनाए, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 3 मेन गोल को पहले रट्टा मार लीजिए, अभी वो हर वक्त आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए।
द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। वो वाला पूरा जो पॉइंट है वो एकदम दिमाग में हर वक्त आपके रहना चाहिए कि आपसे नींद में भी कोई पूछ ले कि तीन तीन पॉइंट बताओ, उसके 3 पॉइंट बताओ, तो ढाई से बता दो। समझ में आ गई बात? ये जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है ये ऐसा नहीं है कि अपने आप से चल रहा है, ये जो है बेसिकली यूएन इसका मेन वो है। सारे यूएन स्टेट इसके अंदर यूएन के मेंबर हैं, सिर्फ यूएस से। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट इसका मेंबर है? नो। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज नॉट अ मेंबर ऑफ कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी। 196 मेंबर इसमें है, तीन चार लोग ही नहीं है, जिसमें से सभी सबसे बड़ी कंट्री जो नहीं है वो यूनाइटेड स्टेट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट क्या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का मेंबर है? नहीं है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का मेंबर नहीं है। और उसके अलावा बाकी सारी मेजर कंट्रीज हैं, सिर्फ यूएसए नहीं है। गेटिंग? ओके। और इसमें एक बात ये ध्यान रखें कि रियो दी जेनेरियो के अंदर ये हुआ, तो ये जो साइन हुआ था ये 5 जून को ही स्टार्ट हुआ है। रियो दी जेनेरियो में भी 5 जून, वही एनवायरमेंट डे के टाइम पर। उसके बाद में फिर इसको 1993 से इम्प्लीमेंटेशन में लाने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स में कौन सा आएगा? कार्टेजना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। कौन कौन सा? कार्टेजना। और कार्टेजना से हमेशा याद रखिएगा एलएमओस, कार्टेजना को जोड़ लीजिए एलएमओ से, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जोड़ लीजिए, और बायोसेफ्टी से, ठीक है ना। और नगोया को जोड़ लीजिए आप लोग जेनेटिक रिसोर्सेज, बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, तो वो वाला आप ये कर लें, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, देख रहे हैं आप? बायोसेफ्टी, दो चीजें आपने जोड़ ली। अच्छा, अब आता है कि भाई ये ठीक है, अब इसके अलावा जो है इन्होंने जो ये किया, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है, इसके अलावा फर्दरेंस में अभी इसके कॉन्फ्रेंसेस क्या हो रहे हैं, क्या चीज है क्या नहीं है। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अब क्या कहानी चल रही है, अब हमारा क्या उसका फोकस है। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का फिर जो है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बन गई, फोर्स में आ गई 1993 में के अंदर, अब ये बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि अ, अच्छा, सीबीडी का हेडक्वार्टर भी सेक्रेटरिएट पूछा था, उसमें यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, सेक्रेटरिएट पूछा था इसका। इसका सेक्रेटरिएट ध्यान रखिएगा, सीबीडी का सेक्रेटरिएट कहाँ पे है पता है आपको? मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। वो अभी ईजान की वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल के अंदर, ठीक है ना। तो मॉन्ट्रियल के अंदर है, और वो कनाडा कनाडा मतलब उसका सेक्रेटरिएट है, तो ये एक बात याद रखेंगे। और कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए ध्यान रखिएगा, और नगोया प्रोटोकॉल जो है वो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। इसको प्लीज इन दोनों लाइनों को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। 2010 में नगोया के अंदर ये हुआ है। नगोया कहाँ पे? जापान के अंदर। ये भी ईजान की वीडियो में, ये वाला जो वीडियो मैंने भेजा है इसमें सारा मैंने बताया हुआ है, उसको धाए बता रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 10 12 बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किए हुए हैं, जो कि आपके पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर, और यूपीएससी के लिए भी, ठीक है। तो ये उसके बाद में यहाँ से उसके आईची टारगेट्स डेवलप होते हैं। तो आईची टारगेट्स को आप लोग देखेंगे। आईची टारगेट्स में आप सारे टारगेट याद मत करने बैठिएगा, सिर्फ गोल याद करिएगा। ये पांचों गोल जो हैं, गोल 1, गोल 2, गोल ए, गोल बी, गोल सी, गोल डी, याद है? दिख रहा है? तो गोल 1, गोल ए क्या पढ़ेंगे, क्या है गोल ए प्लीज? सिर्फ गोल पढ़िए। इस लॉस ऑफ मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री एंड द सोसाइटी, ये बेसिकली जो है कॉजेज की बात करेगा, कि उन कॉजेज को एड्रेस करना है जो कि मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी का अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी जो मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी लॉस हो रहा है। दूसरा टारगेट जो है वो डायरेक्ट प्रेशर को रिड्यूस करने की बात करता है, मतलब डायरेक्ट जो प्रेशर है बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबल यूज करने के लिए और प्रेशर को कम करने के लिए। तीसरा टारगेट जो है वो बायो सेफ गार्ड करने के लिए बात करता है स्पेसीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी को, ठीक है, और इंप्रूव करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस। उसके अलावा इनहेंस करने की बात करता है डी में, किसका? बेनिफिट जो सारे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस से मिल रहा है। तीसरा इसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है फिफ्थ में, ठीक है। तो ये बस आप याद करिएगा, बाकी टारगेट आप घर पे आराम से सुकून से पढ़ लीजिएगा कि ये बात हुई थी, बाकी कोई और खास इसमें वो नहीं है। तो ये आपका काम है कि आप जो है
इसके नोट्स तैयार कर लें। अर्थ समिट से स्टार्ट करिए, और अर्थ समिट से क्या स्टार्ट किए, रादर आप यहाँ से स्टार्ट करिए कि जब सबसे पहले 1987 के अंदर क्वाइन किया गया था बायोडाइवर्सिटी वर्ड, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है बायोडाइवर्सिटी वर्ड कहाँ से क्वाइन किया गया, मैंने आप लोगों को दे भी रखा है और बता भी रखा है। तो बायोडाइवर्सिटी वहां से स्टार्ट करें और फिर आप आ जाइए सीधे अर्थ समिट पे, और अर्थ समिट में आप जो है सीबीडी को पूरा लिख लीजिए कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, वो आप उसका सिक्रेटरिएट कहाँ है, ये सिर्फ कन्वेंशन ही है, पूरा एकदम सिस्टम सिक्रेटरिएट वगैरह सब कुछ बना हुआ है इसका, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कोई मतलब ऐसे कोई एग्रीमेंट है बस, उसका पूरा जैसे एक मतलब सारे मेंबर्स हैं, सारे काम उसमें चल रहे हैं उनके, ठीक है। तो ये सारे बायोडाइवर्सिटीज आर इम्पोर्टेंट, इसको मतलब ऐसे वो नहीं, इसमें जैसे यूएन का होता है ना, यूएन का अगर आप विकिपीडिया वगैरह पे जाके देखने पढ़ना चाहेंगे इसको, तो बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब पूरा लिख भी रखा है कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन कही जाती है, और उसका सेक्रेटरिएट कहाँ पे है, वो सारा सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो पूरी कहानी, पार्टीज कौन कौन है, कौन मेंबर नहीं है, वो पूरी कहानी जो है बहुत अच्छे से इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको जो है आप जाके देख सकते हैं, उसमें विकिपीडिया वगैरह पे भी पढ़ सकते हैं, और वैसे भी आप आपकी बुक में भी दे रखा है, उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके आप नोट्स तैयार हो जाने चाहिए, और आपके दिमाग में हर वक्त ये रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर आपसे कोई पूछना शुरू करे, कन्वेंशन ट्रिगर करे, मतलब आपका ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए कि अगर बोल दिया कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, तुरंत आपके दिमाग में कार्टेजना, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, नगोया जेनेटिक रिसोर्स हो जाएगा, आईची टारगेट, ये सारे दिमाग में दाएं दाएं आने चाहिए, फिर और उसके सारे प्रिंसिपल आने चाहिए दिमाग में दाएं से, और ये अगर आ गया तो समझ लीजिए आपने बायोडाइवर्सिटी का काम कर लिया। तो ये इसके मुझे अच्छे नोट्स आपकी बुक में सामने लिखा हुआ है, कोई नहीं है, थोड़ा बहुत और मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, और फिर आप बना के तैयार रखिएगा।